साहिर लोधी। सबसे पहले गाइस आप ये देखिए, जी खान कह रहे हैं जी आपने ये जी भाई सब कुछ मेरा स्टाइल, वो सर्जरी में थे और कह रहे हैं मैं सर्जरी से बाहर आया तो आपने सब कुछ निकाल दिया। साहिर लोधी, मेरा ऑपरेशन क्या हुआ, आपने मेरे कंटेंट पे डाका ही डाल लिया। मैं क्या बात करूं मैं तो कॉपी नो नेवर आई नेवर न्यू दिस जेंटलमैन बिफोर। इनको मैं पहले से नहीं जानता था कभी ना, मैंने कभी सोशल मीडिया का कोई भी एक या किसी का भी कंटेंट। अच्छा ये सारा इत्तेफाक है आपको लगता है जो वो कह रहे हैं? एज फार एज आई नो उन्होंने तो हमें एक्चुअली ट्रोल भी किया था, बहुत सारी वीडियोस उन्होंने बनाई थी इससे पहले। आई डोंट नो कब उनको ये आइडिया मिला या कब। नाइदर वी हैव एवर कॉपीड एनीवन्स कंटेंट नोर आई वुड एवर अलाउ दैट। अच्छा ऐसा हो सकता है कोई टीम आपकी कर रही हो आप पता ना चला? नो देखिए ये सवाल ही नहीं पैदा होता, ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आई विश हिम वेल और मेरी दुआएं उनके साथ हैं, लेकिन एज फार एज दिस इज कंसर्न वी हैव डेवलप्ड आवर ओन कंटेंट। तो डॉक्टर जी खान को बता दें कि इसमें कोई कॉपी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, जो आप कह रहे हैं वो आपको सामने कह रहे हैं। मैं किस चीज़ को क्या डिग्निफाई करूं? मतलब रियली मैंने बहुत सारी बातों पे कभी जवाब नहीं दिया, तो आई वुड नेवर वांट टू कमेंट ऑन दैट। आई विश एवरीवन वेल। Okay. First of all, thank you so much Adnan Faisal and FHM Pakistan for bringing up this matter to the table, and thank you so much for supporting my voice. Now I'll come toward Sahir Lodi. I have nothing personal with him. I have a huge regard for him as a senior. Lekin, I will definitely come up with my stance and I will definitely record my point of view over here. Number one, उन्होंने बोला इन्होंने हमें काफी ट्रोल किया है। एक ही वीडियो में ये बोल रहे हैं कि मैंने इनको कभी नहीं देखा, और फिर बोल रहे हैं कि ये तो हमें काफी ट्रोल करते थे। आपकी दो स्टेटमेंट्स हैं, आप नहीं जानते और फिर आपने देखा कि मैं आपको ट्रोल करता था। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, आई एम अ गजेटेड ऑफिसर, आई एम अ क्लिनिशियन, आई एम अ सोशल वर्कर, आई एम अ लाइव ब्रॉडकास्टर, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। मेरे पास इतने सारे काम हैं कि मुझे किसी और के बारे में बात करने के लिए टाइम ही नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, मैं अपने आप को लेके बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हूं, मुझे खुद से इश्क है। मैं किसी और का झंडा कभी नहीं लहराता और ना मैं कभी किसी और के बारे में बात करता हूं। मुझे अपने शो ऑफ और अपने ड्रामे और अपनी फिल्में करने से फारिग ही नहीं होता कि मैं स्क्रीन के ऊपर किसी और के बारे में बात करूं। ये हो ही नहीं सकता कि मैं किसी और को ट्रोल करूं या किसी और के बारे में बात करूं या किसी और के झंडे लहराऊं। हाँ, मैं हालात हाज़िरा पे, करंट अफेयर्स पे, जुल्म पे, जो भी एक जो टॉपिक होता है उस पर जरूर बात करता हूं, लेकिन मैं कभी किसी को हाईलाइट करना, प्रमोट करना, अननेसेसरी एज देना, जब मुझे कोई नहीं करता मैं किसी को क्यों करूं। सो मैं ऐसा कभी नहीं करता। जिन वीडियोस की आप बात कर रहे हैं वो मेरी टीम ने और मेरे मैनेजर ने मेरी सारी वीडियो का कंपाइलेशन अपलोड किया है, जिसको आप समझिए कि हमने आपको ट्रोल किया। हमने आपको ट्रोल बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। हम टोटली अपना कंटेंट बनाते हैं, हमने कभी भी किसी को ट्रोल नहीं किया। और आपकी जो ये अजम्पशन है कि हमने आपको ट्रोल किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू डोंट हैव एनी प्रूफ टू इट, और मेरी सारी वीडियोस उस चीज का सबूत है। सेकेंडली, आपने बोला कि मैंने इनको कभी नहीं देखा। ये 69, 79, 1989, 1999, 2009 के ज़माने में ये चीज़ें होती थी कि लोग जब पॉपुलर होते थे तो किसी और को देख के कहते अच्छा मैंने आपका कंटेंट नहीं देखा वगैरह वगैरह वगैरह। दिस इज 2025। आज के ज़माने में लोग हम्बल होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, सपोर्टिव होते हैं। अभी पिछले दिनों सेंटोरस में मुझे एक यूट्यूबर मिले जो कि जिनकी आजकल वीडियोस काफ़ी अच्छी जा रही है, लेकिन कोई इतने सक्सेसफुल या बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं है, मगर हिज कंटेंट इज रियली गुड। वो मेरे पास अपने बेटे के साथ आया, यार वी आर ह्यूज फैन एंड वगैरह वगैरह। मैंने कहा मैंने आपको भी कहीं देखा है। मैंने वहां पे सेलिब्रिटी टेंट्रम नहीं दिखाया कि अच्छा थैंक यू सो मच, अच्छा मैंने कभी आपका कंटेंट नहीं देखा। मैंने फौरन बोला हाँ मैंने आपको भी कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहीं देखा है। और बाद में मुझे जब याद आया, बिकॉज हमारे नंबर एक्सचेंज हो चुके थे, तो आई टोल्ड हिम कि हाँ यार मैंने आपकी फलानी वीडियो देखी थी एंड ही लाइक्ड इट। इससे मैं छोटा नहीं हुआ, इससे मेरा इमेज गिरा नहीं। पिछले दिनों टेलीविजन पे एक एक्टर से किसी ने पूछा एक बहुत बड़े यूट्यूबर के बारे में, एंड ही डिनाइड इट। अच्छा मैं नहीं जानता, यू नो मोबाइल आपके हाथ में है, 24 घंटे आप सोशल मीडिया पे बैठे हैं और आप नहीं जानते, ठीक है। आपकी ये बात मान ली कि आप इतना सोशल मीडिया किसी का नहीं देखते, मैं भी किसी का इतना कंटेंट नहीं देखता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी को नहीं जानता। मोबाइल मेरे हाथ में होता है, मैं शायद बहुत डीप नहीं जाता, मेरे अपने ज़हन में एक assumption है कि यार मैं तो किसी का कंटेंट नहीं देखता, लेकिन एक्चुअली में मैंने देखा जरूर होता है, मुझे नाम पता होते हैं। और कोई टॉम डिक एंड हैरी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे रीनाउंड इन्फ्लुएंसर्स की बात हो रही है। आपका कंटेंट दुनिया चीख चीख के बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। फ्रेटर्निटी के लोग, कमेंट्स में लोग, व्यूअर्स बोल रहे हैं कि यू हैव कॉपीड माय कंटेंट, और आप कह रहे हैं कि मैंने कभी नहीं देखा या मैं नहीं जानता। अगर
आप मुझे क्रेडिट दे देते या अगर आप मुझे एक्नॉलेज कर देते तो क्या फर्क पड़ जाता? हम इस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से और फेक ईगो से कब निकलेंगे? दीपिका ने जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ पे वीडियो बनाई, उसने तो ये नहीं सोचा कि मैं क्यों उसको एज दूं। पाकिस्तान में जब दाना नीर की वीडियोस वायरल हुई तो पाकिस्तानियों ने वीडियो नहीं बनाई, जब इंडिया वालों ने और बाहर वीडियोस बनना शुरू हुई तो तब हमने उसको एक्नॉलेज करना जो है शुरू किया। अदनान भाई, अगर आप हल्फन जैसे कि अदालत में किसी को बुलाया जाता है, जब किसी से जिरा की जाती है तो कहा जाता है कि मैं जो बोलूंगा, सच के सिवा नहीं। अगर आप हल्फन पूछते हैं ना तो फिर बात का जवाब कुछ अलग आता। लेकिन मैं मजहब को इन चीजों में नहीं लेकर आता, ये मीडिया है और कैमरा पे जब लोग बैठते हैं तो वो ही बोलना चाहते हैं जो बोल रहे हैं। आपने बोल दिया, मैंने नहीं देखा या मैं नहीं जानता, हमने सुन लिया और हम मान भी लेते हैं। लेकिन दुनिया ना ये मानती है और ना ही ये हकीकत है। हम बच्चे नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये कोई आप पे कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला मेरा नहीं चुराया। इट्स एन आइडिया। ये एक आइडिया है कि एक पेपराज़ी आता है, वो फॉलो करता है और वो पूछता है कि जी आप यहां क्या कर रहे हैं, और आप आगे से पूछते हैं तुम कहां, यहां भी आ गए, सीरियसली नॉट अगेन। ये आइडिया हम किसी भी सिचुएशन में फिट करते थे। हम सोशल वर्क के लिए थैलेसीमिया के बच्चों के पास जा रहे हैं, हम 14 अगस्त सेलिब्रेशन के लिए अस्पताल जा रहे हैं, हम किसी इवेंट पे हैं, हम किसी गैदरिंग में हैं। हर सिचुएशन, चाहे वो सीरियस हो, ट्रैवलिंग हो, फूड व्लॉगिंग हो, चाहे वो किसी सोशल वर्क के लिए हो, इस आइडिया को हम वहां फिट करते थे पिछले 5 साल से। कंटेंट इज समथिंग एल्स और उस कंटेंट के साथ इस आइडिया को अटैच करना इज समथिंग एल्स जो आपने किया। लेकिन मेरा ये आइडिया मेरे बहुत ही वर्सटाइल कंटेंट के साथ अटैच होता था, जबकि आपका ये आइडिया सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी सेल्फ पब्लिसिटी के ऊपर अटैच हुआ है और उसको आपकी फ्रेटर्निटी के लोगों ने इसलिए इंडोर्स किया क्योंकि एज आई सेड इन बिफोर कि हम मीम मटेरियल जो लोग होते हैं इंडस्ट्री में, उनको ट्रोल करना या उसके ऊपर एक कंटेंट बनाना, इसको एंजॉय करते हैं। दैट इज वाई, और वो उस चीज को आपने एंजॉय किया। मेरा मकसद किसी को डिग्रेड करना नहीं है। मैंने नादिया खान के शो में भी ये बात बोली, मैंने एक पॉडकास्ट में भी ये बात बोली और मैंने अपनी वीडियो में भी ये बात बोली। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हमें ओरिजिनल होना चाहिए, और अगर हम किसी के कंटेंट को कॉपी करते हैं या हम किसी को इंडोर्स करते हैं तो हमें उसे वो क्रेडिट देना चाहिए, ना कि हमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहें कि जी मैं नहीं जानता। बाकी आप एक एक्टर हैं, आप एक एंकर हैं, इंडस्ट्री के बंदे हैं, आपको डिग्निफाइड तरीके से जवाब देना आता है। आई एम रियली हैप्पी कि आपने बहुत डिग्निफाइड तरीके से जवाब दिया। आपने बाकी आजकल के जो छापड़ी लोग हैं उनकी तरह जवाब नहीं दिया। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था, और मैं खुद फ्रेटर्निटी का बंदा हूं, मैंने खुद इंडस्ट्री से स्टार्ट लिया है, टेलीविजन से स्टार्ट लिया है, मुझे पता है कि बात कैसे करनी चाहिए। यहाँ पे कोई पर्सनल वॉर नहीं चल रही, कोई जायदाद की जंग नहीं चल रही। यहां पे सिर्फ एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूं कि जो प्लेजरिज्म है, जो कॉपीइंग ऑफ कंटेंट है, वो सही नहीं है और हमें ओरिजिनल रहना चाहिए। और अगर हम किसी को कंटेंट को कॉपी करते हैं तो हमें इसे क्रेडिट देना चाहिए। एक दूसरे को हम प्रमोट करें इंडस्ट्री में और नए लोगों को मौका नहीं दे रहे। कब हम नए लोगों को मौका देंगे? कब तक हम 60 70 साल के हीरो हीरोइंस देखते रहेंगे? मुझे बताएं, इंडस्ट्री में कितने लोग पिछले 20 सालों में नए हमने देखे हैं, 10-12 के अलावा? इतने लोग हैं जो कि वायरल हैं, पूरी दुनिया उन्हें जानती है, उनके पास कूट कूट के टैलेंट है। लेकिन पाकिस्तान में आउट ऑफ द वे जाके कोई किसी को अप्रोच नहीं करता। खुद इंसान को अप्रोच करना पड़ता है, क्योंकि वो आंख ही नहीं है इंडस्ट्री के पास कि वो लोगों को अप्रोच करें, उनके टैलेंट को देखें और उनको ग्रूम करके फर्दर लेकर आए। दैट्स माय पॉइंट। बाकी आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आपने काफी पॉजिटिवली बोला, मेरी टीम ने मुझे बताया है। आई हैव रिसीव्ड द टेक्स्ट, इंशाल्लाह आई विल कॉल यू, आई विल टेक्स्ट यू। और बाकी आई हैव नथिंग इन पर्सनल, और आखिर में यही बोलूंगा, आई रेस्ट माय केस। थैंक यू।